अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जी आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्पेशल दावत व्लॉग। और ये है तकरीबन 12 बजे का टाइम। हम सुबह नाश्ता वगैरह कर चुके थे और इस टाइम हम तैयारी कर रहे थे अपने सेकंड डिज़र्ट की, जो कि है चॉकलेट मिल्क केक। और मैंगो मिल्क केक तो हमने रात में रेडी कर लिया था, तो चॉकलेट मिल्क केक हमने सुबह उठ के बनाया था ताकि जल्दी से ना वो ठंडा ठंडा हो जाए और तैयार हो जाए। तो अभी आप बताओ क्या कर रही थी आप इसके लिए? अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया था, मैं बेसिकली बना रही हूँ इधर चॉकलेट सॉस बना रही हूँ, आप लोग कह रहे हैं चॉकलेट गनाश बना रही हूँ। जिसके लिए मैंने दूध लिया था तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। और मैंने 200 ग्राम के बराबर ली है डार्क कुकिंग चॉकलेट। स्वीटन चॉकलेट है, कंपाउंड चॉकलेट है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जब भी ख़रीद के लाती हूँ। तो खैर इसको बस हम क्या करेंगे, हल्की आंच पे हमने पका लेना है। चॉकलेट मेल्ट होगी, बस उतना ही इसको कुक करना है। अच्छा, ये मैंने सबसे पहले इसलिए बना के रखा था क्योंकि इसको मुझे क्रीम के अंदर ऐड करना है और ये मुझे ठंडा चाहिए था, मतलब ये गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको हमने विपिंग क्रीम के अंदर ऐड करना था। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ केक को सोक करने के लिए, उसका जो मिक्सचर होता है वो बना रही हूँ। और उसके लिए मैंने क्रीम ले ली है, तकरीबन आधा कप के बराबर क्रीम ली है। अब इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी थोड़ा सा और कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो इसके अंदर कोई चॉकलेट सॉस वगैरह ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि ऊपर की जो हमारी लेयर है ना चॉकलेट की, वो ही बहुत ज़्यादा रिच है। हाँ, रिच होगी और उसके अंदर क्रीम ऐड होगी, दैट्स वाई वो उसमें अपिया ने और ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया था। नहीं, मतलब अगर मैं उसके स्पंज को भी बहुत ज़्यादा चॉकलेटी कर देती ना तो कुछ ज़्यादा ही चॉकलेट हो जाता, तो इस वजह से नहीं ऐड किया था। और नीचे का जो स्पंज था वो मैंने वनीला फ्लेवर का ही रखा था। अच्छा, क्रीम और कंडेंस मिल्क मैंने ले लिया था, दोनों चीज़ें आधा आधा कप के बराबर ली हैं। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर आपको कंडेंस मिल्क थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। अच्छा, अब इसके अंदर मैं 2 कप दूध ऐड कर दूंगी और उसके बाद बस इधर साइड पे जो है केक को निकाल रही है। मैंने कहा था नीचे से ना इसका बटर पेपर निकाल दो, और जब भी आप लोग इस तरह का केक बेक करें ना तो प्लीज़ बटर पेपर लगा के ही बेक कीजिएगा। होता क्या है, जब वो नीचे से स्टिक हुआ होता है ना केक और उसी के ऊपर आप उसको असेंबल कर लें, अगर आप लोग मिल्क केक बना रहे हैं तो निकालते हुए बहुत मुश्किल होती है और वो नीचे से चुपका ही रह जाता है क्योंकि हल्का सा तो स्टिक हुआ होता है ना जब हम बेक करते हैं इसको। तो बस नीचे बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा और जब आपने बनाना है तो बस उसको निकालिएगा बटर पेपर को, दोबारा से ट्रे के अंदर रखिएगा और उसके बाद आप ये दूध वगैरह ऐड करके इसको असेंबल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अब आप मेरा तरीका देखिए, मैंने केक को पलटा नहीं और ऐसी बगैर पलटे मैंने निकाल दिया क्योंकि नहीं पता आपने नहीं पता ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि आप लोग सवाल भी करेंगे ना ऐसे जोया ने क्यों निकाला, क्योंकि केक बहुत ज़्यादा डेलिकेट था और मुझे ये था ये ना टूट ना जाए ना, इस वजह से मैंने बगैर उसको पलटे इधर उधर खिसकाए बगैर मैंने आराम से उसका बटर पेपर निकाल लिया ताकि इजीली केक भी वो बटर पेपर भी रिमूव हो जाए और केक को भी कुछ नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, उसके बाद अब इस पे जैसे आप याद मैंगो मिल्क केक के लिए बताया था कि इवनली दूध को ऐड करते हैं ताकि केक में इवनली ही दूध सोक होना चाहिए, वरना ये होता है कि अगर सेंटर में या किसी एक जगह पे डाल दिया ना तो सारा दूध वहीं पे पहुंचता है, पूरे केक में नहीं पहुंचता। जी बिल्कुल, सही। तो बस आपने इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा करके सारा दूध इसके अंदर ऐड कर देना है। और सबसे पहले मैं इसी को असेंबल कर रही थी क्योंकि क्या कहते हैं डिज़र्ट सबसे पहले बना के रख देना चाहिए, वो इजी रहता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्रीम ली है 200 ग्राम के बराबर, 1 कप के बराबर क्रीम है। और ये जो गनाश है मैं तकरीबन सारा ही इसमें ऐड कर दूँगी, बस 1/4 कप के बराबर मैंने बचाया था या उससे भी कम, ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम बचा है, सारा मैंने क्रीम के अंदर ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स कर लूँगी क्रीम के साथ ही। अच्छा, क्रीम को ना मैंने थोड़ा सा हार्ड विप किया था क्योंकि मुझे ये चॉकलेट सॉस से आप कह रहे हैं गनाश ऐड करना था, वो ऐड करने के बाद भी थोड़ी सी पतली हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा विप्ड करूँगी तो ये थिक हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा विप नहीं करना है, आपने बस इसको मिक्स करना है। अब ये सारा जो क्रीम है ना ये सारी इसी के ऊपर मैं ऐड कर दूँगी और सारी ही आ जाती है इसके ऊपर, मतलब 1 कप क्रीम इनफ रहती है इस डिज़र्ट के लिए या इस साइज़ की डिश के लिए ना। तो बस इसको अब फैला दूँगी अच्छे से, पूरा इवनली स्प्रेड कर देंगे। और सारी डेकोरेशन जो होती है ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, इस पे चाहें तो चॉकलेट चिप्स ऐड कर दें, चाहें तो आप बहुत सारे मतलब स्प्रिंकल्स वगैरह होते हैं वो ऐड कर दें, आप वो आपकी क्रिएशन होती है, वो आपकी क्रिएटिविटी होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जब स्प्रेड कर दिया था उसके बाद फिर अपिया ने इसको पैलेट नाइफ से ना प्लेन किया था ना, लेवल कर दिया था क्योंकि बड़ी जल्दी से बना रही थी तो मैंने देखा इसके अंदर एयर बबल्स आए हुए हैं, तो फिर उसको मैंने जल्दी से स्मूथ किया पैलेट नाइफ की
मदद से, और आप कोई भी नाइफ की मदद से अच्छे से इसको मतलब प्लेन कर दीजिएगा, बस ऑयल लेवल कर दीजिएगा। हाँ, और उसके बाद ना साइड्स ज़रूर क्लीन किया करें, वरना ना समटाइम्स ना बड़ी मैसी सी लग रही होती हैं और फिर वो अच्छी नहीं लगती। हाँ, डिशेस को ना साइड से बिल्कुल क्लीन कर दिया करें, भले आप सालन निकालें या कुछ भी बना रहे हैं, क्लीन होनी चाहिए डिशेस, तो उसका ना लुक अच्छा आता है और दिखने में भी अच्छी लगती है। बस इसको मैंने, आप कह रहे हैं, रफली ही डेकोरेट किया था, इसी तरह से बस मैंने हल्की सी ये चॉकलेट जो सॉस था हमारा, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, कॉर्नर्स बनाऊंगी, कॉर्नर्स बना दूंगी, क्योंकि ये बच गया था इसलिए मैंने कॉर्नर्स पे भी डाल दिया था, नहीं तो बस सेंटर में ही मैंने थोड़ा सा डाल देना था। अच्छा, अगर आप लोग चॉकलेट चिप्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं, स्प्रिंकल्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा क्रीम के अंदर भी आप लोग चॉकलेट चिप्स वगैरह ना मिक्स कर सकते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा चॉकलेट पसंद है। वैसे ये बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आ जाता है, क्योंकि मैंने डार्क चॉकलेट इस्तेमाल करी थी। मतलब आप अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस इधर मैंने स्टिक के साथ इस तरह से एक डिज़ाइन बना दिया है, और बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत बेसिक सा है, और मतलब इस तरह से बनाया है कि हर कोई बहुत ईजिली फॉलो कर सकता है। आप किसी बच्चे को भी खड़ा करेंगे वो भी बना लेगा, कुछ करना नहीं है इसके अंदर आपको ना। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा मैंगो केक में, क्योंकि मैंने ऐसे ही रख दिया था, उसको कुछ डेकोरेट नहीं किया था, तो मैंने सोचा सेम डिज़ाइन मैं ना उसके ऊपर भी बना लेती हूँ ना, मैंगो केक के ऊपर। तो उसके लिए उस ऊपर का जो उसका ग्लेज था ना वो बनाने जा रही थी मैं, जिसके लिए मैंगो प्योरी ले ली थी मैंने। मतलब मेरे पास जितनी बची हुई थी ना, तकरीबन आधा कप के बराबर थी, वो ले ली है। इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है। अब इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा कुक कर लूँगी। पहले ही थोड़ी सी पतली होगी क्योंकि चीनी वगैरह इसमें ऐड करी थी, उसके बाद हल्की सी थिक होगी। जैसे ही थिक हो जाएगी बस इसको मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको डेकोरेट करूँगी। केक को डेकोरेट करेंगे, और इतने में मैंने जो भी सफाई वगैरह करनी थी, जो समेटना था, सब कुछ कर लिया था, और मैंने सब जगह की चादरें वगैरह भी बिछा दी थी, क्योंकि ये सबसे पहले वाला काम होता है कि डिज़र्ट रेडी हो जाए और आपकी जो भी मतलब ड्राइंग रूम वगैरह है सब सेट हो जाए और सारी जगह साफ़ हो जानी चाहिए, कि जब आपके ना जिस दिन मेहमान आ रहे हैं ख़ास तौर पे उस दिन। हाँ। अच्छा, खैर ये हो गया था सेट, और उसके बाद फिर अपिया ना मैंगो केक के लिए ना मतलब उसको डेकोरेट करने के लिए चली गई थी, और वो क्योंकि वो ठंडा हो गया था ना, वो काफ़ी ठंडा हो गया था, अच्छे से सेट हो गया था। अच्छा, इसको मैंने बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं करा था क्योंकि ऊपर मुझे ग्लेस ही डालना था इसके ऊपर ना। अब यहाँ पर क्योंकि मैंगो था मेरे पास, उसको भी मैंने इसी तरह से डालने की कोशिश करी, लेकिन वो पता नहीं क्यों अटक रहा था, क्या हुआ था, ये थोड़ा सा मैसी सा हो गया था मुझसे ना। वो तो फिर नहीं बहुत बारीक सा कट हुआ था। फिर अपिया ने ना जब बड़ा सा कट किया, मक्खी भी तंग कर रही थी, फिर ना जल्दी जल्दी काम करना था, उसकी मक्खी की टेंशन में ना अपिया ने जल्दी जल्दी डाला था, थोड़ा सा मैसी सा हो गया था। अब मेरा मतलब आइडिया यही था, जिस तरह से मैंने चॉकलेट केक को करा था उसी तरह से मैं इसको भी डेकोरेट कर लूँगी। लेकिन जब मैंने देखा कि यार कुछ ज़्यादा ही मैसी हो गया, फिर मैंने फोक उठाया, उससे मैंने कहा थोड़ा सा और इसको मैसी कर देते ताकि इसका एक मैसी सा ही लुक आए ना। इसको हमने बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं बनाया, और आइडिया ये था हमारा कि ना इसके ऊपर ना मैं मैंगो चंक्स डाल दूंगी ताकि इसका ना और अच्छा सा एक लुक आ जाएगा। लेकिन वो मैंगो चंक्स डालने का ना हमें टाइम नहीं मिला था, तो हमने इसी तरह से सर्व कर दिया था। तो इससे भी मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं फोक से इस तरह से डिज़ाइन बना लूँ, जो कि बहुत ही मुश्किल है बनाना, लेकिन फिर भी देखें मुझसे बन नहीं सका क्योंकि बहुत मुश्किल काम था। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था इस वजह से, लेकिन फ्लेवर तो बहुत अच्छा था ना। शक्ल पे मत जाए, इसकी सीरत अच्छी होनी चाहिए। शक्ल का क्या, इंसान की सीरत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? तो जाएं और वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, हमारा दोनों डिज़र्ट रेडी हो चुके थे और उसको रख दिया था हमने फ्रीज़र में, क्योंकि ठंडा ठंडा ना बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और उसके बाद मैं आ गई थी बर्तन निकालने के लिए, क्योंकि मैंने बोला जल्दी से पहले बर्तन निकाल लूँ, क्योंकि उन्हें वॉश करके रखना भी होता है ताकि वो सारे ना ड्राई हो जाएं। और हम वॉश करके रखते हैं, हम खाली कपड़ा नहीं मारते हैं, हमें वॉश कर, अम्मी बोलती है, अम्मी डांटती हैं, नहीं कपड़ा नहीं, हाँ वॉश करना है, हर बारी वॉश, हर बार वॉश करते हैं, ऐसा नहीं कपड़ा वगैरह मार के रख दिया। और जब गंदे होते हैं तब भी वॉश करके अंदर रखा जाता है। ये होता है ना कि अभी थोड़े दिन पहले रखे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जोया बोलती है अम्मी अभी तो वॉश करे थे, अम्मी कहती है नहीं इसको धो, इसको दोबारा से धो, तो वो सारा धुलवाती है अम्मी ना इससे। खैर क्या कहते हैं, दोपहर का टाइम हो गया था तो हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और खाना वाना खाने के बाद हम लोग सबसे पहले फ़्रेश हो गए थे। हम लोगों ने सोचा हम लोग नहा लेते हैं, नहा के थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद बाकी का
काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कज़न्स को बुलाया था हाई टी पे कि आप लोग चाय वगैरह हमारे साथ ही पीजिएगा। और रात के टाइम मैंने बस सिर्फ दही बड़े बनाए थे और मैंने सोचा था इसके साथ में सैंडविचेस बना लूँगी, और कुछ नहीं बनाना था मुझे, क्योंकि मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि डिनर वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ था। और इसके साथ बस चाय के साथ हमने सोचा था चिप्स मंगा लेंगे बेकरी से और एक टी केक मंगा लेंगे, बस इतना इनफ होगा। बहुत ज़्यादा नहीं सर्व करेंगे क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सर्व करेंगे तो फिर खाना किस पेट में खाया जाएगा, तो उसको सोचते हुए हमने सैंडविचेस रखे थे। अच्छा, यहाँ पर बस मैंने 3 तरह की सब्जियाँ ले ली हैं, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है। इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला था, थोड़ी सी चीनी ऐड करी थी और इसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करी है और मेयोनेज़ ऐड कर रही हूँ। मेयोनेज़ मैंने हल्का सा ही ऐड किया था इसके अंदर, इतना कि एक ना बस आप कह लें बाइंडिंग आ जाए, एक ना, हाँ, हल्की सी बाइंडिंग सी आ जाए, कोटिंग सी हल्की सी लग जाए इसके ऊपर, क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा मैंने मेयोनेज़ नहीं ऐड किया था क्योंकि वेजिटेबल्स अच्छी खासी थी। तो ये देखिए बस हल्की सी आप कह लो लिपट गई है इसके ऊपर ना, इससे ज़्यादा मुझे ऐड नहीं करनी थी क्योंकि मेयोनेज़ में इससे ज़्यादा ऐड करने वाली थी चिकन के अंदर, इस वजह से नहीं ऐड की थी। ये रेडी हो गया। अब हम बना लेंगे चिकन की फिलिंग। उसके लिए चिकन ले लिया था मैंने और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। इधर मेरे पास बोन्स के साथ था चिकन, मतलब ब्रेस्ट पीस भी थे और लेग थाई पीस जो होते हैं ना वो भी थे। तो उसके साथ अगर आप क्या कहते हैं इस तरह के सैंडविचेस बनाते हैं ना, वो थोड़े से मॉइस्ट बन के तैयार होते हैं बनस्बत के अगर आप खाली ब्रेस्ट पीस ले लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना मेयोनीज ले लिया सिंपल वाला, इसके अलावा चीज़ वाला जो हमारे पास मेयोनीज रखा था वो ले लिया है। चिकन नहीं बताया कितना लिया था? 2 कप के बराबर चिकन है हमारे पास, बॉईल हुआ बॉईल होने के बाद उसको मेजर किया है, ठीक है। और दोनों तरह के मैंने मेयोनीज ऐड कर दिए इसके अंदर। अब उसके बाद मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दूंगी। और ये वाले सैंडविचेस एक बार ज़रूर बनाइएगा आप लोग बार बार बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनते हैं। मतलब ये ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट सैंडविचेस बने थे और इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आया था, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद पेरी पेरी सॉस ऐड कर रही हो, आई थिंक नैंडोज़ का ऐड किया था ना? नैंडोज़ का ऐड किया था, मैंने दिखा भी दिया था नैंडोज़ का। अच्छा, जितने भी पेरी पेरी सॉस है ना, अलग अलग कंपनीज़ हैं, उनके फ्लेवर्स भी अलग अलग हैं। तो आपके पास अगर नैंडोज़ का है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड कर दिया है मैंने इसमें 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्ची ऐड करूँगी 1 टीस्पून, सही है। और ये थोड़ा सा मैंने स्पाइसी ही रखा था इसको, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा स्पाइसी खाया जाता है, मतलब फीकी सीटी चीज़ें नहीं खाई जाती, बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते। ज़रा ना अच्छा खुलता हुआ जायका होना चाहिए, तो सबको खानी चाहिए बेसिकली, और बहुत मतलब मज़ेदार सा फ्लेवर आना चाहिए, तो थोड़ा सा स्पाइस लेवल थोड़ा सा अप होता है हमारा। हाँ। अच्छा जी, इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको असेंबल करने का तरीका बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वरना तो ये होता है सारी चीज़ें ना लोग ना सब कुछ मिक्स कर देते हैं और फिर वो सैंडविच तैयार कर देते हैं, लेकिन अब ये ने अभी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। असल में इस तरीके से बनाने में ना हर चीज़ का फ्लेवर और एक बाइट लेने में ना हर चीज़ का ना फ्लेवर अलग ही पता चल रहा था, जायका पता चल रहा था, है ना? बिल्कुल, इस तरह से आप करेंगे तो हर चीज़ का फ्लेवर आएगा। और अगर आप वेजिटेबल्स के साथ चिकन वगैरह सब चीज़ें मिक्स कर देंगे तो वो मिक्स फ्लेवर आता है, तो फिर आपको ना मतलब आप कह लें टेस्ट उतना समझ में नहीं आता। मैं आपको जो इन शॉर्ट बता रही हूँ, इन शॉर्ट वाला मैं बता देती हूँ। इसको आप कह सकते हैं क्लब सैंडविच, शॉर्टकट वाला क्लब सैंडविच। हाँ, आप लोग कह सकते हैं, बस इसके अंदर हमने अंडे नहीं ऐड करें। अगर आप वो ऐड कर देंगे तो ये क्लब सैंडविच हो जाएगा, आप शॉर्टकट वाला कह लें। और अच्छा, एक और रीज़न भी था इस तरह से असेंबल करने का इसको, वो ये क्योंकि हमने काफ़ी पहले तकरीबन 4 बजे हमने इसको असेंबल कर दिया था और इसको हमने शॉपर में करके रख दिया था। और अच्छा, जब भी आप लोग हाई टी के लिए सर्व करें तो उसके छोटे पीसेस करके ही सर्व कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बड़े पीसेस रख देंगे तो खाने वालों का पेट भर जाएगा। हाई टी का मतलब ये होता है हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सी इंसान लेके खा ले, पोर्शन में थोड़े थोड़े पोर्शन में लेके खा ले, ताकि वो एक ये होता है कि आप अगर डिनर भी सर्व करें तो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो सामने वाला और हर चीज़ वो टेस्ट भी कर ले अच्छी तरीके से। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दही बड़े हमने सोक कर दिए थे पतले दही के अंदर। अब उसके बाद जब सर्विंग का टाइम आया ना, तो हमने क्या करना है, दोबारा से दही लेना है, थोड़ा थिक दही ले लीजिएगा। उसके साथ आपने स्पून की मदद से इसी तरह से डाल देना है। डालने के बाद आपने डिश को हिला देना है इस तरह से, जैसे मैं हिला रही हूँ साइड पे, अगर आप लोगों को दिख रहा है। उससे क्या होगा, दही जो है वो नीचे तक चला जाएगा। अगर आप इसको हल्का सा, मतलब उसमें चमचा नहीं चलाइएगा, डिश को आपने हल्का सा हिला लेना है ताकि दही नीचे तक चला जाए अच्छी तरीके से। अब मेहमान हमारे आ चुके थे तो हम लोगों ने सर्विंग स्टार्ट कर दी थी। चाय मैंने पहले से चढ़ा दी थी क्योंकि फ़ोन पे हम थोड़ा कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि भाई आप बता दें कब तक आएंगे ताकि हम चाय वाय चढ़ा दें, क्योंकि ये था कि जल्दी से हम चाय वगैरह सर्व कर दें, क्योंकि हम लोग खुद इंतज़ार कर रहे थे, हमें भी चाय पीनी थी और चाय की बड़ी वाली
अशद वाली क्या कहते हैं तलब हो रही थी अशद वाली चाय पीनी है, क्योंकि ना नहीं पता ये होता है कि आप सुबह से लगे हुए हो, फिर ना वो चाय की तलब आ रही होती है, बहुत आदत है हम लोगों को ना 5-6 बजे तक हम लोग चाय पी लेते हैं। कभी कभी होता है हम लेट हो जाते हैं, लेकिन 6 बजे ना फिर हम लोग चाय पी लेते हैं उस वक्त तक। तो खैर हमने सर्व कर दिया था नाश्ता जो कि हाई टी थी, और खाली अपिया ने जैसे कि आप लोग को बताया कि दही बड़े और सैंडविचेस घर में बनाए थे, और केक और चिप्स मंगवा ली थी हमने बाहर से, मतलब बेकरी से मंगवा ली थी, और चाय बना ली थी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा था क्योंकि हमने डिनर भी सर्व करना था, नहीं तो हाई टी में आप 10 तरह की चीज़ें रख सकते हैं, मतलब जितना रखो उतना कम होता है हाई टी के अंदर। हाँ। तो खैर यहाँ पर इसको हमने सर्व कर दिया था, चाय वगैरह पी, जरा सुकून आया, दिमाग को सुकून आया। हाँ। और फिर बहुत सारी बातें करी। हाँ। उसके बाद बहुत सारी देर तक बातें करी, और इतनी देर के बाद फिर ख्याल आया कि यार मैंने तो सैलड ही नहीं बनाई। अच्छा में पता है वेजिटेबल को तो बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया था, मेरे जहन से निकल गया, क्योंकि मुझे बनाना था चाउमीन और सैलड भी बनानी थी। तो फिर सबसे पहले मैंने चाउमीन के लिए भूली हुई थी, मैंने कहा यार तुम्हें याद है तुम्हें चाउमीन बनाना है, तुम बैठी बातें कर रही हो। इसने कहा हाँ, मैंने कहा सैलड भी नहीं बनाई है तुमने। असल में जोया को मैंने कहा था ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं, अब चाउमीन तुम बनाओगी, उसके साथ मैं हेल्प करा दूंगी, लेकिन ये कि तुम बना लेना। तो जोया ने कहा चलो ठीक है वो मैं बना लूँगी, सैलड जोया की जिम्मेदारी होती है हमेशा। तो देसी चीज़ें थी तो इस वजह से हम लोगों ने इस बार ये वाली सैलड रखी थी, नहीं तो हम लोग हमेशा रशियन सैलड वगैरह रखते हैं, वो हम लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे ये वाली भी अच्छी होती है लेकिन वो भी ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ, तो फिर क्या कर लिया था, अच्छा सबसे पहले मैंने ना चाउमीन के लिए वेजिटेबल्स कट करके रख ली थी, और उसको ना मतलब पहले वॉश करके फिर कट करके आराम से रख ली थी। उसके बाद मैंने बोला जल्दी से मैं ना प्लेटर भी रेडी कर लूँ सैलड के लिए, क्योंकि फिर इसको भी साइड पे रखना है और फिर मुझे आना है चाउमीन की तरफ, और उससे पहले अपिया को लगानी थी बिरयानी दम पे। तो ये सारे काम ना जल्दी जल्दी करने थे, सारे काम एक साथ चल रहे थे। अच्छा इतने सारे काम हमने पहले से किए हुए थे, उसके बावजूद ये सारे काम करने में हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था। मतलब जाहिर सी बात है मैंने राइस को पहले भिगोया था, फिर उसको मैंने बॉईल करने के लिए रखा। इधर मैं आपको बता देती हूँ, राइस को जब मैंने बॉईल करने के लिए रखा था ना, तकरीबन 1.25 किलो के बराबर चावल थे, और उसके अंदर मैंने हरी इलायची ऐड कर दी थी, बादियान के फूल ऐड कर दिए थे, दालचीनी ऐड करी थी, और नमक ऐड किया था, साथ साथ लौंगे भी ऐड कर दी थी, साथ साथ ही मतलब इसके साथ लौंगे ऐड कर दी थी। चावल को मैंने 70% कुक किया था, बनास्पति राइस यूज़ करे थे। नॉर्मली मैं चावल बिरयानी जो बनाती हूँ वो बनाती हूँ सेला चावल की बिरयानी, लेकिन इस बार मैं बना रही थी बनास्पति राइस की, क्योंकि बासमती राइस, हाँ बासमती राइस, सॉरी मेरे मुंह से हमेशा गलत निकलता है। तो बस यहाँ पर मैंने ना बिरयानी का मसाला उसको गर्म किया था। 70% ही कुक करने हैं आपने राइस, अगर आप इसको फुल कुक करेंगे तो वो टूट जाएंगे, और ये वाले चावल थोड़ा संभालना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। अच्छा उसके बाद मैंने तह लगा दी थी, तह मैं कोई ज़्यादा वो नहीं लगाती, बस आधे चावल नीचे मैंने बिछाए, उसके बाद सारा मसाला डाल दिया, फिर उसके बाद थोड़ी सी प्याज डाली मैंने, हरा धनिया पुदीना ऐड किया इसके ऊपर, और उसके बाद मैं आई थिंक क्या कलर ऐड करूँगी, हाँ पहले कलर वगैरह ऐड कर देंगे थोड़ा सा, ताकि बिरयानी का ज़रा अच्छा कलर निकल कर आए, और क्या कहते हैं क्योंकि कलर का ही कमाल होता है और किसी चीज़ का कमाल नहीं होता। नहीं फ्लेवर का भी कमाल होता है, और आपने इसकी दिखने में तो सिर्फ कलर का होता है ना, अब देखने वालों को तो सिर्फ कलर नज़र आएगा ना, उनको जायका तो नहीं नज़र आएगा, जायका तो उनको पता है जिन्होंने खाया, या हमें पता है हमने खाया, वाकई में मज़ेदार बनी थी। लेकिन ये है कि जो एक होता है ना कि खुशनुमा जो कलर निकल के आता है वो कलर से ही आता है। खैर यहाँ पर बस बाकी की जो चावल है वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसके ऊपर, और उसके बाद अच्छा मैं एक बात तो ज़रूर पूछ लूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने बिरयानी की रेसिपी नोट डाउन की है कि नहीं की, क्योंकि इतनी मज़ेदार रेसिपी है, और अगर आप ये ईद पे बना लेंगे ना तो ओए होए होए मेहमान आपके ना बोलेंगे भाई क्या हो गया, इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बना के रखी है आपने, वाकई खुश हो जाएंगे। और मेरे पास फरमाइश आ चुकी है घर वालों की कि बीफ में बना के खिला दो हमको ये वाली हाँ यही वाली बिरयानी, चलो बीफ में बना के खिला। हाँ दूसरे दिन ही फरमाइश आ गई थी, अब्बू ने भी कह दिया था ये वाली अब बीफ में बनाना, और बहुत दोबारा जल्दी बनाना, मतलब बहुत जल्दी बनाना, क्योंकि बहुत अच्छी बनी थी ये बिरयानी। अच्छा हरा धनिया पुदीना डाल दिया था चावल के ऊपर, उसके बाद अपिया ने तली हुई प्याज ऐड कर दी थी, फिर इसमें गया खूब सारा हमारा कलर, क्योंकि अपिया के मुताबिक कलर से ही बिरयानी दिखती है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया इसके अंदर ज़ाफ़रानी केवड़ा, थोड़ा सा कलर के ऊपर ही ऐड कर दिया था ताकि नीचे तक चला जाए। और एक और चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर कि क्या कहते हैं चावल जो हमने 70% कुक किया
किए थे ना, तो उसके लिए जो नीचे मैंने बिरयानी का मसाला था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, तकरीबन 1 कप के बराबर, ताकि ये कि बिरयानी के अंदर अच्छी सी स्टीम बने और अच्छे से वो दम पे आ जाए ना। बस इसको मैंने 12 मिनट का दम दिया था, बिरयानी को लो मीडियम फ्लेम पे रख दिया था और बिरयानी हमारी दम पे आ गई थी। अब आएगी जोया। हाँ जी, मेरी बारी आएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, बिरयानी को दम देने के लिए हम लोग तवा नहीं रखते, हम ऐसे ही डायरेक्ट चूल्हे पे रखते हैं, क्योंकि हमें आदत है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे रखते हैं तो हमारी बिरयानी ना जलती, अल्लाह ना करे कभी नहीं जली, और ना ही उसका दम ख़राब होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी चाउमीन के लिए, तो उसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया था कढ़ाई के अंदर, और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। आधा किलो चिकन था और उसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे इतना कि ये वाइट हो जाए, बिल्कुल इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद अच्छा, ये चाउमीन जो बन रहा है ना, बिल्कुल मतलब जो ऑथेंटिक वे होता है ना उस तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि हम वो क्या कहते हैं केचप वाले और वो वाला मुझे फ्लेवर नहीं चाहिए था। मुझे ये था जो ओरिजिनल को पसंद नहीं है। बेसिकली हम लोग केचप वगैरह नहीं ऐड करते, और अक्सर लोग कहते हैं आपने इसमें चिली गार्लिक सॉस नहीं डाला, केचप नहीं ऐड करा, तो भाई आपकी मर्जी है, चाउमीन में ये सारी चीज़ें नहीं जाती हैं। हाँ, तो अगर आपको पसंद है तो आप लोग ऐड कर दीजिएगा, अपनी मर्जी के मुताबिक बनाइएगा इसको। हाँ, वो तो बना अपनी मर्जी के मुताबिक बना रही है इसको। हाँ, ये जिस तरह से भाई हमने सीखा है वो मैं उस तरीके से बना रही थी। अच्छा, इसमें जाएगा सिर्फ कुटी हुई मिर्चें डाली थी मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर, और 2 अदद मैंने चिकन क्यूब्स ऐड कर दिए थे। और अच्छा, मैं बता देती हूँ, स्पैगेटी मैंने ना पूरा पैकेट बॉईल करके रख लिया था पहले से। अच्छा, ये जैसे ही थोड़ी सी ना मुझे खुशबू आने लगी थी, मतलब कुटी हुई मिर्चों की खुशबू आने लगेगी, फिर उसके बाद इसमें चली जाएंगी वेजिटेबल्स सारी की सारी, और अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने वेजिटेबल्स कट की थी, क्योंकि उसमें ना चाउमीन में ना वेजिटेबल्स का अच्छा सा फ्लेवर आना चाहिए, और बहुत अच्छी लगती हैं ज़्यादा वेजिटेबल्स होती हैं। तो खाली ये नहीं होना चाहिए कि चिकन ही चिकन दिख रहा है और वेजिटेबल नहीं दिख रही, स्पैगेटी दिख रही है। असल में वेजिटेबल्स जो होती है ना उनका फ्लेवर ही उसके अंदर अच्छा लगता है। तो हम लोग हमेशा जो भी चाइनीज़ बनाते हैं उसके अंदर वेजिटेबल्स हम अच्छी खासी यूज़ करते हैं। मतलब चाइनीज़ राइस भी बनाए ना तो उसमें बराबर की वेजिटेबल्स डली हुई होती हैं, बिल्कुल, तो उसका जायका अच्छा लगता है। तो इस वजह से हम लोग ऐड कर रहे हैं। आप लोगों को अगर कम वेजिटेबल्स ऐड करनी है तो आप कम ऐड कर दीजिएगा, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें अब खाली हल्का सा ही मिक्स किया था, ज़्यादा मिक्स नहीं किया था, क्योंकि मुझे इसी वक्त डालना था सोया सॉस ऐड करूँगी, इसमें मैं विनेगर ऐड करूँगी, और इसके बाद इसमें चला जाएगा सॉल्ट चला जाएगा, और ब्लैक पेपर जाएगी, और बस। हाँ नहीं, एक और चीज़ और ऐड की थी मैंने, वो ऐड किया था हॉट सॉस ऐड कर दिया था सिराशा का, है ना, 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड किया था। इसमें और कुछ जाने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको केचप या चिली गार्लिक सॉस पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, उसका मतलब खटास अगर आपको अच्छी लगती है, और नहीं मिठास ही आ जाती है। हाँ, एक तरह से मिठास आ जाती है। अगर आपको पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, वरना नहीं करेगा। और बस ये डालने के बाद इसमें चली जाएगी स्पैगेटी। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे कढ़ाई पड़ गई थी छोटी, और फिर जल्दी हो रही थी, क्योंकि चावलों को भी अपिया ने दम दे दिया था, और मतलब सब चीज़ें रेडी थी, जोया का वेट हो रहा था। और मैंने आपको बताया ना, इतना सारे हमने तैयारी की हुई थी, उसके बावजूद हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग गया था ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके और उसको दस्तरखान तक पहुँचाने में। और हम बातों में इतने बिजी थे, हम भूल भी गए थे ना। फिर हमें एकदम से याद आया, यार हमने तो चावल नहीं भिगोए, अच्छा ये भी करना था। फिर हम जल्दी खड़े हुए, हमने काम कर। फिर ना कजन्स की आवाज़ें पड़ रही थी कि अरे 10 मिनट हुए नहीं, हमने कहा था अरे बस जल्दी से। आवाज़ नहीं थी, कजन्स के हस्बैंड्स की आवाज़ें थी, वो लोग कुछ नहीं बोलते। खैर, यहाँ पर जोया ने सराशा सॉस ऐड कर दिया इसके अंदर, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब आप लोग बोलेंगे आप लोग कौन सा यूज़ करें, आप लोगों के पास जो भी हॉट सॉस हो वो यूज़ कर लीजिएगा। ये सूरी कंपनी का है और मुझे आजकल यही अच्छा लग रहा है तो मैं यही लेकर आती हूँ। खैर, और ये ऐड कर दिया है। और हॉट सॉस मैं हमेशा कहती हूँ कोई अच्छी कंपनी का ले लिया करें, क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा होता है। और वो ना आप जब चीज़ों में ऐड करते हैं ना तो मतलब आपका जो चीज़ों का जो फ्लेवर होता है ना वो डबल कर देता है। आपका नहीं, चीज़ों का जो फ्लेवर है ना, मतलब आप जिस चीज़ में भी ऐड करेंगे, जिस खाने में भी ऐड करेंगे तो उसका जायका वो बढ़ा देगा। बेसिकली इसीलिए हम ये सारे सॉसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जोया को कढ़ाई क्योंकि छोटी पड़ गई थी, मैंने कहा अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम 2 स्पून लो और इसी के साथ इसको मिक्स करो आराम से। हाँ, तो जोया ने इसी तरह से किया, बड़े तहम्मुल के साथ इसको मिक्स करना पड़ा। गिरना भी नहीं चाहिए ना। हाँ, ना गिरना चाहिए, ना ही स्पैगेटीज को डैमेज करना है। तो बहुत ही तहम्मुल के साथ मैंने इसको मिक्स किया। बड़ी इस टाइम पे मैं ज़रूर बोलूँगी ये बड़ी महारत का काम था।
हाँ ये वाला बड़ा महारत का क्योंकि ना सारे बच्चे बराबर में खड़े हुए थे और वो देख रहे थे ये भी एक महारत का काम है, कह रहे थे ये भी एक महारत का काम है। खैर हो गया था मिक्स, और उसके बाद फिर भाई हमारी बिरयानी दम आ चुकी थी। पतीला नीचे रख दिया था क्योंकि हमारा स्टू गर्म हो रहा था और वो भी बड़ा ज़बरदस्त सा बना था। उसकी रेसिपी तो अपलोड हो चुकी है टेस्टी फूड विद मारिया पे, तो वहाँ पे जाके उसकी रेसिपी देख सकते हैं। और बिरयानी का लुक देखें ज़रा, आया पानी या नहीं आया ज़रूर बता दें यार। देखिए रेसिपी का नहीं कलर का कमाल है। खैर ये मजाक की बात है। अच्छा बिरयानी को जब दम आ गया था ना तो मैंने इसको रख दिया था, पतीले को नीचे रख दिया था और मैंने 10 मिनट के बाद इसको खोला है। अगर आप बिरयानी को फ़ौरन से खोल देते हैं ना तब भी चावल जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखा करें। थोड़ा सा उसको रेस्ट देने दें, बेचारे को आराम करने दें, बहुत तपा रही है उसको, और 10 मिनट के बाद उसको खोलेंगे। इसी तरह पुलाव के साथ भी होता है कि आपने उसको 10-15 मिनट के बाद उसको खोलेंगे पतीली को, तो चावल जो है ना वो जरा फिरेरे फिरेरे से बन जाते हैं। हाँ, और जी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें वक्त पे तैयार हो गई थी और हमने लगा दिया था दस्तरखान। और ये है जी हमारे दस्तरखान का लुक, मतलब बिरयानी रख दी थी, चाउमीन रख दिया था, मतलब सारी चीज़ें जो भी थी वो गरम करके हमने रख दी थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा सबको खाना, सबने बहुत तारीफ़ करी और सबने कहा भाई A1 ज़बरदस्त, मज़े आ गए। तारीफ हो जाती है ना तो मेहनत वसूल हो जाती है। हाँ। आप जितनी मेहनत कर रहे होते हैं ना, और क्या कहते हैं, वैसे हमारे यहाँ सब लोग ना सच्ची तारीफ करते हैं क्योंकि हम भी ऐसी हैं, हमारे आने वाले भी ऐसी हैं। अगर किसी चीज़ में 19-20 हो गया तो बता देते हैं अच्छा बना है लेकिन ये हो गया, ख्याल रखना। ऐसा किसी ने नहीं बोला, लेकिन ये कि मैं बता रही हूँ आपको, हम लोग जिस तरह से बात करते हैं ना, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं सारे इसी तरह से बात करते हैं। खाली हम ऐसे नहीं है, बाकी सारे भी ऐसे ही हैं, ऐसी ही नेचर है बाकी सबकी भी। तो खैर यहाँ पर बस खाना वगैरह हम लोग खा रहे हैं। और मैंने उस दिन सिर्फ बिरयानी खाई थी, स्टू मैंने नेक्स्ट डे टेस्ट किया था, वो भी बहुत मज़ेदार बना हुआ था और बिरयानी भी बहुत मज़ेदार थी। और क्या कहते हैं, ऐसा होता है कि जब हम लोग खाना वगैरह इतना कुछ बना लेते हैं ना तो हम लोग बैठ के खाते नहीं है, लेकिन उस वक्त हम लोगों ने बैठ के खा लिया था क्योंकि हम लोगों ने खाना थोड़ा सा लेट सर्व किया था, कुछ 10-10:30 बजे, क्योंकि वो क्या कहते हैं हाई टी वगैरह हो गई थी इस वजह से ना। और फिर बातों में भी तो बिजी हो गए थे ना। हाँ बातों में भी बड़े बिजी हो गए, खाली हम ही थोड़ी, सारे ही बिजी हो गए थे ना, बहुत सारी बातें, तो फिर वो बातें तो ख़त्म ही नहीं होती ना कजन्स के बीच में। अच्छा खैर फिर सबसे पहले मैंने स्पैगेटी चखी, मैंने बोला पहले मैं चख के देख लूँ कुछ 19-20 तो नहीं है। हाँ नहीं था, 19-20 नहीं था, सही बनी हुई थी। अच्छा स्पैगेटीज़ को ना हम लोगों ने क्या किया था, हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया था और इसको हम लोगों ने थोड़ा बैलेंस ही रखा था इसका फ्लेवर, क्योंकि 2 चीज़ें हम ऐसी सर्व कर रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल थी, इस वजह से हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं रखा था, आप कह लेना बहुत ज़्यादा तड़कता भड़कता नहीं रखा था। हाँ, वरना तो मैं वो वाली बनाती हूँ, टमाटर वाली बनाती हूँ ना, बहुत मज़े की बनती है। किसी दिन वो वाली भी आपको सिखाऊंगी और मतलब आपके साथ शेयर करूँगी। होती है, चाउमीन नहीं होती। हाँ वो चाउमीन था। हाँ सही है ना। अच्छा जब खाना वगैरह खा लिया उसके कुछ आधे घंटे बाद हम लोगों ने अपना डिज़र्ट सर्व किया था, क्योंकि हमने पूछ लिया था भाई, जब खाना सर्व कर दिया था, जब फारिग हो चुके थे तो पूछ लिया था डिज़र्ट अभी सर्व करें या नहीं, तो सबने कहा नहीं अभी नहीं, थोड़ा नीचे होने दो और उसकी गुंजाइश बनने दो, उसके बाद सर्व करना। फिर थोड़ा आराम से हमने डिज़र्ट सर्व किया और माशाल्लाह बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे ये केक, और दोनों के दोनों बहुत अच्छे थे। अच्छा दोनों के लिए चॉइस थी, मतलब बच्चों को चॉकलेट वाला पसंद आ रहा था तो सारे बड़ों ने मैंगो वाला खाया था और सबने बहुत तारीफ, सबने दोनों खाए थे। हाँ, ऐसा नहीं था, सबने दोनों खाए थे क्योंकि दोनों टेस्ट करने थे। और मेरा ये था आइडिया कि खाली अगर आप चॉकलेट वाला बना लो ना तो ये होता है कि आधे लोगों को चॉकलेट वाला पसंद होता है, जैसे कि मेरे अब्बू हैं वो चॉकलेट खाना पसंद नहीं करते, ना ही उनको चॉकलेट केक पसंद आता है, बनस्बत कोई फ्रूट का होगा या कोई और डिज़र्ट होगा वो ज़्यादा इन्जॉय कर लेंगे। तो ये बात सोचते हुए आप देखें मैंगो केक माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत बना था और जो उसके अंदर चंक्स वगैरह डाले थे ना उसके देखें लुक कितना अच्छा आ रहा है। खैर ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। अच्छा आप ये देखिए फ़र्क देखिएगा, ये मैंने एक दिन पहले इसको असेंबल कर लिया था, मतलब एक रात पहले, बहुत घंटों से रखा हुआ था, और जो मिल्क केक था वो मैंने सुबह में असेंबल किया था, मतलब तकरीबन 12 बजे। दोनों ही मिल्क केक थे, मैंगो वाला फ्लेवर, मैंगो वाला मैंने एक दिन पहले किया था और चॉकलेट वाला मैंने सुबह में किया था। तो देखिए इसका मिल्क आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा, तो जो मैं कह रही थी ना अच्छी तरीके से वो रच जाता है, जब आप ज़्यादा घंटे रखते हैं ना तो वो अच्छी तरीके से वाकई में रच जाता है, मतलब अंदर तक चला जाता है। और वो जब वो पता है कट करते हैं ना तो वो फिर मिल्क निकल के आ रहा होता है, इतने मज़े का लग रहा होता है ना कि बस, वो ज़्यादा मॉइस्ट बन के तैयार होता है। मुझे ऐसा लगता नहीं, ऐसा है, ज़्यादा मॉइस्ट बन के तैयार होता है। खैर सब लोगों ने खाना वाना खा लिया था, डिज़र्ट वगैरह हो गया था, फिर दोबारा से बातें और
ऐसे ही होता है, ऐसे ही मजा आता है हम लोगों को। हाँ, और फिर हमारी एक महफिल जमती है और फिर सारे बैठ जाते हैं, जो कि दोबारा उठने का दिल नहीं चाहता और ना ही जाने का दिल चाहता है। तो इसी तरह से बस सारे बैठ गए थे और बैठ के बातें हो रही थी। जेंट्स अलग बैठे हुए थे, हम लेडीज अलग बैठे हुए थे। और नहीं, हमारी ये नहीं है, पर्दा वाला सिस्टम नहीं है, मतलब ये कि अलग अलग। लेकिन यार देखो ना, जेंट्स वगैरह सारे सियासी बातें कर रहे होते हैं, हम लोग सारी शॉपिंग की बातें कर रहे होते हैं। तो ये बहुत फर्क है टॉपिक्स के अंदर ना। आप लोग कौन सी बातें करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग ना नहीं करते हैं, ये सारी ना वो शॉपिंगों की बातें हो रही होती हैं और सारी जो बच्चियां होती हैं, सारे बच्चे होते हैं, वो हम सेल्फीज ले रहे होते हैं। और हाँ, ये बड़ा एक दौर चलता है सेल्फीज का, और क्या कहते हैं वो सारे ना स्नैपचैट पे सारे लगे हुए होते हैं ना। तो खैर हमने बहुत सारी सेल्फीज ली और बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आप लोगों ने इस व्लॉग को इन्जॉय किया कि नहीं किया ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और आप लोगों को हमारी ये दावत कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएगा। तो खैर बस इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।